3 साल पहले 2 LPA से अपनी पहली जॉब की शुरुआत और आज 3 साल बाद 10 LPA अर्न कर रहे शुभांगी डले जो कि है डेटा एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट है वो Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका ग्रेजुएशन BSc IT से कंप्लीट हुआ है। 2 साल तो ग्रेजुएशन के कोरोना में चले गए और ग्रेजुएशन होने के बाद उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क था, अब आगे क्या। तो उन्होंने डेटा फील्ड के बारे में स्टडी किया और आज वो डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन पे IPG मीडिया ब्रांड जैसे रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं और 10 LPA अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप एक एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट हो, डेटा फील्ड में जॉब करना चाहते हो, तो भाई इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। इसमें शुभांगी जी हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे उनका फर्स्ट जॉब कैसे लगा, इंटरव्यूज में क्या क्या उनको पूछा गया और किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया और आज जिस कंपनी में वो है वहाँ पे एज अ डेटा एनालिस्ट क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारी बातें इस पॉडकास्ट के दौरान आपको डिटेल में सीखने वाली है। तो काफी इंफॉर्मेशन भरा पॉडकास्ट आपके लिए है, तो ये पॉडकास्ट को जरूर एंड तक देखिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा शुभांगी डले जी को। So friends, we have Shubhangi with us. Let's start with her journey. Shubhangi, over to you. Thank you so much for joining and let's start your journey. First of all, thank you, Satish, having me in the podcast. And yeah, मेरा नाम है शुभांगी एंड मैं Tier 3 सिटी से बिलोंग करती हूँ, दैट इज उल्लासनगर। एंड मेरा कॉलेज हुआ 2021 में, जबकि कोरोना चल रहा था। एंड तभी मेरा कॉलेज हुआ। तभी मतलब इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था मुझे कि मतलब अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो सब पता ही नहीं था। मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा था वो स्टार्टिंग से। तो फिर मैं से रिसर्च कर रही थी कि जॉब कैसे मिले, क्योंकि मतलब घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। मुझे मास्टर्स भी करना था, बट फाइनेंशियली ऐसी कंडीशन नहीं थी था कि पहले जॉब ही करना है, जॉब ही सर्च करना है। तो मैंने जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, बट मेरा रिज्यूमे एंटरटेन नहीं हो रहा था और मुझे कॉल्स नहीं आ रहे थे। तो रैंडमली मैंने एक देखा कि डेटा फील्ड ग्रो हो रही है, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, दैट इज डेटा साइंस कोर्स। एंड तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्किल सेट लर्निंग करना चालू किया। Okay. तो मेरे स्किल सेट लाइक SQL, एक्सेल, पाइथन वो स्ट्रॉन्ग मैं करती रही उस टाइम। एंड अप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। Okay. तो मुझे कॉल्स आते थे एंड देन आई गॉट फर्स्ट जॉब इन eclerx Okay. एज डेटा एनालिस्ट। तो वहाँ पे एक्सेल बेस्ड ही था एंड एक्सेल बेस्ड था, तो एक्सेल पे वर्क था लाइक डेटा कलेक्शन करना, डेटा ऐड करना, डेटा एनालाइज करना। तो वो सब टास्क मैं करती थी। तो आपने डेटा साइंस का कोर्स करा था, लेकिन आपको पहला जॉब जो था एक्सेल बेस पे ही काम मिला था। ओके, यस। सो उसके बारे में बताइए कि वो हाइब्रिड था, मतलब ऑफिस में जाना पड़ता था या रिमोट जॉब थी, और क्या सैलरी पैकेज आपको पहला जॉब एज अ फ्रेशर कितना सैलरी पैकेज वो ऑफर कर रहे थे? हाँ, तो टोटली ये वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि कोरोना टाइम चल ही रहा था उस समय। तो एंड वो एक्सेल पे ही बेस्ड था जॉब। एंड सैलरी पैकेज आई वाज गेटिंग अराउंड 2.8। सो 2.8 LPA आपको मिल रहा था एंड दैट वाज डिसेंट एट दैट टाइम। तो थोड़ा सा सब कुछ कोरोना के टाइम पे डाउन था, उतना सैलरी आपको मिल रहा है एंड आपने सोचा कि चलो यार फर्स्ट जॉब है, लेट्स डू इट, राइट? यस। सो ग्रेट। तो यू स्टार्टेड विथ, एंड व्हाट वाज द डेजिग्नेशन जहाँ पे आपको डेजिग्नेशन क्या दिया था eclerx में? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का। ओके, तो टाइटल आपको डेटा एनालिस्ट का मिला, बट मोस्टली आप एक्सेल पे ही डेटा एनालिसिस करते थे। यस। राइट राइट। तो eclerx के बाद आपने सैमुअल एरॉन में स्विच किया, जो कि मैं देख रहा हूँ आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सैमुअल एरॉन इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेम लाइक यो, वो US बेस्ड था एंड वर्क फ्रॉम होम ही था एंड एक्सेल बेस्ड ही था। ओके, एंड कितना सैलरी हाइक आपको मिला था वहाँ पे? 30 to 40% ओके ओके, बिटवीन 30 to 40% सैलरी एक मिला था, तो आपने स्विच कर लिया। तो Yes. मैंने देखा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने कंटिन्यू एक एक साल के बाद स्विच किया है। मे बी आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ अलग तरीके से काम किया जाए, या अलग अलग डेटा का, अलग अलग डोमेन का आपको एक्सपोजर मिले, इसलिए आपने स्विच किया होगा। तो सैमुअल Yes. एरॉन के बाद 2024 में आपने स्विच किया है आफ्टर 1 ईयर लगभग ब्रांडस्केप में। तो ब्रांडस्केप के बारे में बताइए, क्या सैलरी हाइक आपको मिली, टास्क क्या क्या, कौन से एप्लीकेशंस पे आपको काम करना ही मिला वहाँ पे? तो वहां पर एक्सेल एंड पाइथन बेस्ड वर्क था ओके, एंड मुझे 40% हाइक मिली थी। सेम 40% हाइक यहाँ पे मिली आपको, इसलिए आपने स्विच किया था। ओके,
So now I can see your current job you're doing as a senior associate analytics in IPG Media Brands. तो इसके बारे में बताओ कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है और कब से आपने ये ज्वाइन किया है और क्या क्या टास्क आप कर रहे हो। ओके, तो मैंने ज्वाइन किया है 24 सितंबर 2025 से। मुझे ये जॉब मिली है यूजिंग स्किल्स लाइक एसक्यूएल एंड पावर बीआई। मेरे स्किल सेट स्ट्रांग थे, तो उसके बेसिस पे जॉब मिली है। ओके एंड यहाँ पर टास्क है लाइक एक्सेल, पाइथन, स्नोफ्लेक। ओके, इस पे आप टास्क करते हो। एंड व्हाट इज़ योर करंट सैलरी पैकेज। इट इज 10 LPA। 10 LPA, सो इट वाज रियली ग्रेट सैलरी, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 साल के बाद एटलीस्ट डेटा फील्ड में उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। एंड अगर आप एक Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हो और यहाँ तक पहुँचते हो 3 साल में, तो दैट इज़ रियली गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट टू यू। सो थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू द मेन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। उनका ये सवाल रहता है कि जब मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसे आपने पहली जॉब ईक्लर्क्स में क्रैक की थी, जो कि एक्सेल बेस्ड एनालिटिक्स आप कर रहे थे, तो उसमें आपको किस तरह के सवाल पूछे गए थे। मोस्टली आई गेस कि एक्सेल पे ही सवाल पूछोगे, क्योंकि उनको आपको बेसिकली एक्सेल पे ही काम कराना था। तो उसके बारे में बताइए कि एज अ फ्रेशर, जब अब सपोज मैं ईक्लर्क्स जैसी कंपनी में ट्राई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मुझे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो इंटरव्यूज क्वेश्चन एक्सेल बेस होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में एनालिटिक्स में आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस होते लाइक व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड कुछ फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन लाइक इफ एरर, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, व्हाट इज पिवोट टेबल, एंड चार्ट्स कैसे बना सकते हैं अपन, एंड कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक ओके, सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हाँ, हैं। मतलब आपको केस स्टडीज़ देते होंगे कि भाई यार केस स्टडी है, ये सॉल्व करो। मतलब आपको प्रैक्टिकली कुछ एनालिसिस करने के लिए दिया है, वो आपको करना पड़ता है वहाँ पे। यस, यस। So mostly you're using like charts, pivot, and all that you told, conditional formatting all. Okay, great. So Excel एक ऐसा टूल है कि जो सबसे अच्छा आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए अगर आप एक लग जैसी कंपनी में जा रहे हो, तो जहाँ पे एक्सेल बेस अगर आपको एनालिटिक्स मिलता है करने के लिए, तो ओके। सो यस, एक्सेल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनालिटिक्स। यस, नाउ टेल मी अबाउट योर जॉब हंटिंग जर्नी। तो आपने बैक टू बैक एक एक साल के बाद बहुत सारा स्विच किया, तो आपने जो आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, वो कौन से सोर्स से आ रही थी और किस रीज़न से आ रही थी। क्योंकि मोस्टली पीपल आर फेसिंग दिस कि भाई इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे, हम तो अप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाना चाहिए, कौन से ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें भी हमेशा ध्यान रखना है कि भाई इस पे हमारा प्रोफाइल बहुत वाइजली और अपडेट रहे। तो उसके बारे में हमें बताइए। स्टार्टिंग में जैसे हम अप्लाई करते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जल्दी हमको कॉल आए। तो मतलब हमारा रेज्यूमे वो अप टू डेट होना चाहिए, एंड कीवर्ड्स एड अप होने चाहिए। ओके तो मेरा था कि नौकरी एंड लिंक्डइन, ओके वो मैं अपडेट रखती थी। एंड जैसे कि मतलब कुछ नए ओपनिंग्स आते हैं तो मैं उसको अप्लाई करती थी। तो मैं उसको अपडेट करती थी, कुछ कीवर्ड्स ऐड करके, तभी मैं अप्लाई करती थी। एंड या आई वाज गेटिंग द कॉल देन। ओके, मतलब आपके जो रिज्यूमे है उसमें वो कीवर्ड्स आप डालते थे जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो यस, हर एक जॉब अप्लाई करने के पहले अपने रिज्यूमे को आप रिवाइज करते थे। यस, ओके, एंड करेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड डू, क्योंकि वो कीवर्ड मैच होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उनका एटीएस ट्रैकर है एंड एचआर विल नॉट स्क्रीन योर रिज्यूमे अनटिल एंड अनलेस एचआर एटीएस ट्रैकर से वो पास नहीं होता है, तो राइट। यस। ओके, गुड गुड पॉइंट यहाँ पे आपने जो बताया वो बहुत बढ़िया है। सो कैन यू टेल मी अबाउट योर रिजेक्शंस। मतलब ज़रूरी नहीं कि अभी आपने 4 स्विच किए तो आपने रिजेक्शन नहीं किए होंगे, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए रहेंगे। सो रिजेक्शन को आपने कैसे हैंडल किया। रिजेक्शन मतलब किस कारण आप रिजेक्ट होते थे, उसके बारे में भी बता सकते जैसे कि मतलब रिजेक्शंस आते हैं तो हम कुछ सीखते हैं उससे। मतलब हैं। हमको क्या नहीं आ रहा है उस पे हम स्ट्रांग कर सकते हैं उसके बाद। तो मतलब मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको प्रिपेयर कर रखती थी, एंड जो था वीक पॉइंट उसको स्ट्रांग करके ही मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बोल सकती थी। ओके, गॉट इट। सो मतलब आप उसको पॉजिटिवली लेते थे कि भाई चलो इस इंटरव्यू में तो या मैं इस या कारण रिजेक्ट हो गई हूँ, अब नेक्स्ट इंटरव्यू में ये फिर से कारण ना बने, इसलिए आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते थे। यस, राइट यस। राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी बार टूल्स का नॉलेज बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन जब बारी आती है उसे एक्सप्लेन करना तो सब लोग अटक जाते हैं। तो वो कैसे आपने प्रिपेयर किया था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं।
सो स्टार्टिंग में तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि इंटरव्यूज़ आते हैं, हम देते हैं इंटरव्यूज़, रिजेक्शन भी मिलता है, कोई शॉर्टलिस्ट होता है बट लास्ट में हम सिलेक्ट नहीं होते, वैसा भी होता है। तो मतलब कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हम बाय द टाइम वो इम्प्रूव हो जाता है। ओके, मतलब आपको पहले ट्राई करना ज़रूरी है, और यस, अनटिल एंड अनलेस आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे तब तक आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होने के कोई चांसेस है नहीं है, क्योंकि राइट। एग्जैक्टली आपने फेस नहीं करे रहते हैं चीज़ों को, और वो जब आप इंटरव्यू में जाते हो तभी आप फेस करते हो। ओके, ग्रेट। सो नाउ टेल मी अबाउट दिस, हाउ कैन फ्रेशर प्रिपेयर फॉर डेटा एनालिटिक्स डोमेन? उनको कौन से टूल सीखने चाहिए और कौन कौन से रिसोर्सेज आप सजेस्ट करोगे? क्योंकि आई एम श्योर कि जो डेटा साइंस कोर्स आपने किया था उसी पे आप डिपेंड नहीं रहे हो, आप कंटिन्यू अपग्रेड करते गए होंगे अपने आप को। तो कौन से प्लेटफॉर्म से अपने आप को अपने अपग्रेड किया, अपने नॉलेज को अप टू डेट रखा, उसके बारे में भी बताइए। और कौन कौन से टूल्स है जो डेटा एनालिस्ट को सीखने ही चाहिए एटलीस्ट एक फ्रेशर लेवल पे जॉब पाने के लिए भी? सो कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीन्स हमने लर्न कर लिया, मतलब कोर्स कर लिया एंड वी कांट स्टॉप एट ओके। दैट वन प्लेस। वी शुड नीड टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। तो उसके लिए मैंने एक्सेल के लिए आपका चैनल चूज किया। सो ओके। वहां से मैंने एक्सेल सीखा। वहां पे आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन बताया है एक्सेल के लिए, क्या होता है, क्या लर्निंग से वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। एंड सेकेंड, पावर बीआई के लिए मैंने लर्न विद गिग्स, वहां से मैंने लर्निंग किया था। एंड एसक्यूएल के लिए अंकित बंसल। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दीज चैनल्स। आप भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं जहाँ से आप कंटेंट सीख सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि भाई डेटा एनालिस्ट इस डेजिग्नेशन में अगर कोई भी फ्रेशर जॉब करना चाहता है तो क्या आपको लगता है अभी भी, करंट 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेशर को? क्या लगता है आपको? या यस, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे हैं। मेरे टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था डेटा फील्ड के बारे में, बट अभी बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है एंड उसके साथ कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। ओके, यस, So we कंपटीशन need भी to ज़्यादा है। be, yeah, we need to be up to date and we need to be perfect. मतलब हमारे स्किल्स ज़्यादा अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी जाकर आपको चांसेस है, क्योंकि कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, राइट? So now we'll move to the our final question. Thank you so much sharing for valuable information again. फाइनल क्वेश्चन ये कि आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे एक एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट को? क्योंकि आप अभी 4 साल से डेटा एनालिस्ट फील्ड में हो, 10 LPA सैलरी अर्न कर रहे हो, और जो आप सोच रहे थे कि यार एक बिग कंपनी में, MNC में जॉब करना है, वो आप अभी कर पा रहे हो, और बहुत सारे लोगों की आप ही की तरह ड्रीम है। बट जैसे आपने स्टार्ट किया कि शुरुआत चलो 2.8 LPA तो 2.8 LPA, तो लोग नहीं सोचते कि यार नहीं नहीं मुझे अच्छी पैकेज ही चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार एक जॉब आपको मिलता है जहाँ पे एक्सपोजर मिलता है तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आपको सैलरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जहाँ से क्या होगा 1-2 साल में आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आगे आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। तो इसके बारे में बताइए कि एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे एस्पायरिंग और फ्रेशर डेटा एनालिस्ट को? तो जब से मैंने स्टार्ट किया था लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, तो मतलब जो स्किल सेट है वो इतने अच्छे से समझ नहीं आते, मतलब क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं। बाय द टाइम जैसे हम सीखते हैं, जैसे हम इंटरव्यूज देते हैं, तो समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्या टॉपिक्स है जो हमको कवर करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पे हम, मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस, उसके साथ प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि अभी तो बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल है, यूट्यूब, गूगल, हम जो चाहे वो लाइक क्वेश्चंस है वो भी पुट कर सकते हैं, कुछ सब कुछ सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली। मेरा मैसेज ये है कि यू शुड प्रैक्टिस डेली एंड अप्लाई करते जाओ एंड यू विल गेट अ कॉल एंड यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शिवांगी जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। दोस्तों, शिवांगी जी की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही में इनका लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक मैंने नीचे दिया है, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे। एंड ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शिवांगी। थैंक यू।